Hello guys, today we are going to discuss about the body cavities. ओके हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। कैविटीज हम उन प्लेसेस को बोलते हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है और ये ऑर्गन्स को स्टे कराते हैं। लाइक एज अ हाउस ये वर्क करते हैं। जैसे हाउस में पीपल रहते हैं वैसे ही कैविटीज में ऑर्गन्स रहते हैं। ओके तो सी द इंट्रोडक्शन। दे प्रोवाइड हाउसिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर द वाइटल ऑर्गन। जो कि फंक्शनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन और हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। दीज आर डिवाइडेड इंटू टू, डोर्सल बॉडी कैविटी और वेंट्रल बॉडी कैविटी। ओके डोर्सल कैविटी जो है लोकेटेड अलोंग द डोर्सल पोस्टीरियर साइड, ओके सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लाइक जो ह्यूमन बॉडी है उसके बैक साइड से हम डोर्सल कैविटी को सीन कर सकते हैं। दीज आर बोन्स ऑफ द cranial portion of the skull and vertebral columns. ओके ये जो है क्रेनियल बोन, लाइक क्रेनियल बोन जो है वो बहुत सारी बोन से फ्यूज होके बनती है जिसको हम स्कल बोन भी बोलते हैं। इसके साथ जो कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड जिसमें रहती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू, क्रेनियल कैविटी विच कंटेन्स द ब्रेन। ओके क्रेनियल कैविटी में ब्रेन रहता है एंड स्पाइनल कैविटी में या स्पाइनल पोर्शन में या स्पाइनल कैनाल में क्या रहता है, स्पाइनल कोड विच इज एन एक्सटेंड ऑफ द ब्रेन। ओके ये क्या करती है, ब्रेन से एक्सटेंड होती है टिल द pelvis. Okay so you can see this picture to understand easily. लाइक जो पोस्टीरियर साइड है पेशेंट के बैक साइड आप देख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो बैक साइड होता है उसे हम डोर्सल कैविटी बोलते हैं। उस साइड जो दिखने वाली कैविटीज होती हैं वो डोर्सल कैविटी कहलाती है बिकॉज वो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट है इसलिए। एंड एंटीरियर साइड जो कैविटीज हैं वो थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, पेल्विक कैविटी है। इनको हम वेंट्रल कैविटीज कहलाते हैं। ओके क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी स्पेस इनसाइड दी बोनी स्कल। ओके जो बोनी स्कल होता है हमारे हेड में उसे हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ओके ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफली ब्रेन को रखता है। एंड जो स्कल बोन है वो मिलके बना है 8 फ्यूज्ड बोन। ठीक है जो 8 फ्यूज्ड बोन है वो मिलके एक क्रेनियल कैविटी को बनाते हैं जिसके अंदर कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, फ्रंटल बोन, ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन, स्फिनोइड बोन एंड एथमोइड बोन्स एंड टू ईच ऑफ पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन्स। ओके सारी मिलके 8 बोन है जो फ्यूज होती हैं एंड बनाती हैं एक क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। ओके हम देख सकते हैं ये स्कल जिसमें 8 बोन जो है मिलके एक स्कल को तैयार करती हैं, लाइक एक बोन को तैयार करती हैं, कैविटी को तैयार करती हैं। इसके अंदर फिर जो ब्रेन है वो वर्क करता है। स्पाइनल कैविटी, द स्पाइनल कैनाल जो कि क्या करते हैं, वर्टिब्रल कैनाल और स्पाइनल कैविटी हम कह सकते हैं। इन दिस स्पेस वर्टिब्रा थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासिस। ओके जो वर्टिब्रल कैविटीज है उसके अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होता है एंड दिस कैनाल इज एनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल फोरामेन ऑफ द वर्टिब्रा। ओके ये क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्लोज होती है विद द वर्टिब्रल फोरामेन एंड ऑफ द वर्टिब्रास। ओके this is small cavity of vertebra. You can see this picture. Now come on to the ventral body cavities. These are much larger than the dorsal cavity. Dorsal cavities बहुत small थी, like skull जो था वो big है but जो spinal cavities है वो बहुत small होती हैं। but अगर देखा जाए तो ventral cavities जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस को कवर करती हैं। लाइक थोरेसिक कैविटी बहुत ज़्यादा बिग होती है, लाइक लार्ज साइज होता है उसका। वैसे ही एब्डोमेन का कैविटी वो भी लार्ज होती है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स को कंटेन करती है। कंटेन्स ऑल स्ट्रक्चर विद इन द चेस्ट, एब्डोमेन, दीज इज द विसरल ऑर्गन्स। ओके एंटीरियर सरफेस ऑफ टॉर्सो, लाइक जो ट्रंक होता है उसका एंटीरियर सरफेस होता है। टॉर्सो को हम ट्रंक बोलते हैं, जो हमारा
हाथ पैर को हटा के बॉडी का जो पार्ट होता है बीच का, उसको हम ट्रंक बोलते हैं या टॉर्सो बोलते हैं। तो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है उसे हम वेंट्रल बॉडी कैविटी बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू, लाइक अपर बॉडी पार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी कहलाती है, और उसका लोअर पार्ट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। डिवाइडेशन करने के लिए एक मसल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ओके, जो कि प्रेजेंट होती है अपर एब्डोमेन एंड लोअर थोरेसिक कैविटी में। thoracic cavity separated from rest by dome shape muscle and diaphragm. Okay, thoracic cavity और abdominal cavity को डिवाइड करने के लिए एक मसल प्रेजेंट होती है डायफ्राम, जो डोम शेप में होती है, लाइक राउंड शेप में। ये जो उसका लाइक राउंड शेप में ये प्रेजेंट होती है मसल। एंड ऑर्गन फाउंड इन थोरेसिक कैविटी क्या क्या, लाइक चेस्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रकिया, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, सांस की नली, ब्रोंकाई, ठीक है, जो कनेक्टेड होते हैं और स्प्रेड होते हैं इनटू बोथ लंग्स। लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द लंग्स हार्ट प्रेजेंट होता है, एंड ग्रेट मसल्स जो है ब्लड मसल्स है वो भी प्रेजेंट होती हैं, लाइक इंफीरियर वेना कावा, अपर वेना कावा, एओर्टा वगैरह, ये सारे ब्लड वेसल्स जो है कनेक्ट होते हैं टू दी हार्ट, तो ये भी यहीं प्रेजेंट होते हैं। कुछ ग्लैंड्स हैं जो भी वो भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, नोड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में हमें क्या करती हैं, हिंट देती हैं, लाइक अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ या कुछ भी नोड्स वगैरह एनलार्ज होते हैं उस टाइम में नर्व्स जो है पेन करती हैं। तो इस टाइप से इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का इन अवर बॉडी। इट कंटेन्स स्मॉल कैविटी टू प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी। प्लूरल कैविटी जो है हमारे लंग्स को कवर करती है, पेरिकार्डियल कैविटी जो है हमारे हार्ट को कवर करती है। ओके, पेरिकार्डियल की कैविटी जो है वो बहुत ज़्यादा थिन और स्मॉल होती है, जो कि हार्ट को कवर और सेफ रखती है। थोरेसिक कैविटी की पिक्चर से आप समझ सकते हैं, ये रिफ्ट से पूरा कवर होती है, इसके अंदर जो लंग्स हैं वो विजुअल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कम ऑन टू दी मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम एक मिडिल में बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, प्रेजेंट होती है। ये रिब्स से हमारी कनेक्ट होती है, रिब्स हमारी पसलियाँ, जिनको हम पसलियाँ बोलते हैं हिंदी में, उनको कनेक्ट करती है। एंड ये बोथ लंग्स को भी डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट में शो कराती है। लाइक इससे हमें पता लगता है कि लेफ्ट लंग कौन सा है और राइट लंग कौन सा है। ओके, is an undesigned group of structure in thoracic surrounding by loose connected tissue. ओके, ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी के जितने भी अनडिजाइंड ग्रुप हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो कनेक्ट रहते हैं ईच अदर, एंड इट कंसेंट्स द हार्ट, ग्रेट वेसल्स ऑफ द हार्ट, ईसोफेगस, फूड पाइप, ट्रकिया, सांस की नली, विंड पाइप बोलते हैं इसको हम, फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है, and cardiac nerves, thoracic ducts, thymus and lymph nodes of the central chest. Okay, सारी चीजें जो हैं ओवरऑल प्रेजेंट होती हैं इन दी थोरेसिक कैविटी। लाइक नर्व्स जो है जो कनेक्शन करती हैं, कम्युनिकेशन कराती हैं हमारे इंटरनल साइड का, वो भी प्रेजेंट होती हैं। थोरेसिक डक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक पाइप जो सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। ओके, थाइमस एंड लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को हमारे बताते हैं। सेंट्रल चेस्ट भी प्रेजेंट होता है, ओके, इन दी थोरेसिक कैविटी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीडियास्टिनम जो है क्या करता है, सेंटर पे होता है एंड कनेक्ट होता है रिब्स से, एंड इसके अंदर जो रिब कैविटी होती है उसके अंदर हम का जो पार्ट होता है उसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जो सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, प्लेस रखता है या कराता है। नेक्स्ट आते हैं हम एब्डोमिनल पैल्विक। लाइक एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखेंगे। अ बॉडी कैविटी दैट कंसिस्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड पैल्विक कैविटी। इट कंटेन्स द स्टमक, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, किडनीज एंड मोस्ट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये क्या करती है, अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या एब्डोमिनल कैविटी में होता है, इंटेस्टाइन्स दोनों, ठीक है, लार्ज और स्मॉल।
किडनी, लिवर और स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन भी इसमें प्रेजेंट होता है। ऑल्सो कंटेन्स यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनको भी ये क्या करता है, स्टे रखता है। इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अक्रॉस हिप बोन डिवाइड टू दी बॉडी इनटू दी एब्डोमिनल एंड pelvic कैविटी। ओके, जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं वो डिवाइड करते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, जो भी हाफ हाफ लेफ्ट और राइट में। ओके, एब्डोमिनल कैविटी आप देख सकते हैं। एब्डोमिनल कैविटी आप जो एब्डोमिनल कैविटी है वो अगर इस साइड देखें तो ये पूरा कवर है, अगर ये देखें तो ये इंटीरियर है ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टमक होगा, इसके नीचे पेनक्रियाज होगा। ठीक है, ये सारा यहाँ पे ब्लैडर होगा, जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर यूट्रस प्रेजेंट होता है इन दी फीमेल। तो ऑल ऑर्गन्स कवर इन दी एब्डोमिनल कैविटी। ओके, abdominal cavity divided into two. Abdominal cavity consists of large body cavity of the human being, and pelvic cavity contains colon and rectum, urinary bladder, uterus. Okay, pelvic cavity आप देख सकते हैं, इसमें फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलोन पार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, क्वाड्रेंट लाइक जो हमारा एब्डोमिनल है उसके कितने रीजन्स होते हैं और क्या रीजन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्टली अम्बलाइकल रीजन जो कि एट द सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन एंड लेफ्ट कॉन्ड्रियाक रीजन। ओके, एट द सेंटर मोस्ट रीजन, जो बीच का डीप एट सराउंड द अम्बलाइकस जो रीजन होता है वो नेवल रीजन कहलाता है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है स्टमक के। ओके, इसके लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लाइक पैनक्रियाज, स्टमक, एंड राइट साइड में किडनी और लिवर वगैरह सब पूरा प्रेजेंट होता है एंड सराउंड द इंटेस्टाइन। ओके, see epigastric region. The epigastric region is the upper central region of the abdomen located between the rib cage, okay, and subcostal plan. It contains the pancreas, part of the small intestine, part of stomach and part of the liver. एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन होता है, जिसमें कंटेंस होते हैं कुछ ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स लाइक पेनक्रियाज जो कि लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि सेंटर पे प्रेजेंट होती है, एंड पार्ट ऑफ द स्टमक, थोड़ा सा पार्ट ऑफ द स्टमक प्रेजेंट होता है एंड पार्ट ऑफ द लिवर प्रेजेंट होता है। तो एपिगैस्ट्रिक में क्या क्या चीजें कवर हो रही वो दिखाई गई है। द एपिगैस्ट्रिक रीजन इज अपर सेंट्रल रीजन ऑफ द एब्डोमेन लोकेटेड बिटवीन द रिब केज। ओके, जस्ट रिब केज के जस्ट बिलो देखें तो हम क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन शो करेगा। ओके, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन आल्सो नोन एज द हाइपोगैस्ट्रियम और सुप्राप्यूबिक रीजन इज मिडिल सेक्शन ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, मिडिल सेक्शन ऑफ लोअर एब्डोमेन है ये, लोकेटेड बिलो द नेवल, नेवल के नीचे जस्ट, जिसको हम बोलते हैं ना हमारा नीचे का पेट। इट कंटेन्स मेनी ऑर्गन्स लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कॉलोन, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम जहाँ से पॉटी पास होती है, यूरिनरी ब्लैडर, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स। ठीक है, जो यूरेथ्रा पाइप होते हैं वो, यूट्रस, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज एंड यूट्राइन ट्यूब्स फीमेल में, एंड डक्टस डिफेंस लाइक जो मेल के ट्यूब्स होते हैं उनको डिफेंस ट्यूब बोलते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं लाइक ओके, जो प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर। नेक्स्ट, द राइट एंड लेफ्ट iliac region. The right and left iliac region are two areas in the lower abdomen. Each contains different organs. Right iliac region क्या करता है, located in the right lower abdomen. Right की साइड और नीचे की साइड ये होगा. These region contains the appendix. Okay,
and cestium, saccum and right iliac fossa. लेफ्ट रीजन में क्या होगा, लेफ्ट इलिक रीजन में लोकेटेड इन दी लोअर लेफ्ट एब्डोमेन, लोअर साइड में नीचे होगा. दिस रीजन कंटेंस डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलोन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं. एंड लेफ्ट इलियक फोसा, दोनों साइड फोसा प्रेजेंट होगा, लेफ्ट और राइट साइड. ओके. द राइट एंड लेफ्ट lumbar region. The right and left lumbar region are two areas of the abdomen that are located in the mid section. Okay, mid section में ये दोनों located होते हैं. And the lateral vertebrous regions, the organ in these include right lumbar region contains the right kidney and ascending colon, gallbladder and liver section. Okay, right side. Left side देखा जाए तो contains the kidney and descending colon, ये दोनों colon है उसके intestine के like part है, and spleen section. ठीक है, स्प्लीन एक पार्ट होता है हमारी बॉडी एब्डोमेन में जो कि क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है. द राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन. The right and left hypochondriac region are two of the 9 regions of the abdomen located in the upper third of the abdomen. Okay, हमारे upper third of the abdomen present होते हैं. Right hypochondriac region contains liver, gallbladder. Okay, right hypochondriac region अगर देखें contains liver, gallbladder. Okay, and right kidney and part of small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट भी प्रेजेंट होगा. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में अगर देखें तो इट कंटेंस स्प्लीन, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्प्लीन क्या है, कॉलोन क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है. लेफ्ट किडनी, लेफ्ट साइड किडनी, पेनक्रियाज भी प्रेजेंट होगा. पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है. एंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट प्रेजेंट होगा. ये पिक्चर है जिससे आप समझ सकते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन अपर साइड में प्रेजेंट होता है, राइट साइड. ओके, राइट की साइड देखो और अपर की साइड जाओ, लाइक अपर कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर ऑफ दी राइट साइड. इसमें लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, राइट किडनी प्रेजेंट होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्प्लिन और ड्यूडेनम, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये सब प्रेजेंट होता है. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में देखो तो स्प्लिन और क्या कवर होगा, लेफ्ट किडनी. लाइक ऐसा नहीं है कि एक ही क्वाड्रेंट में एक पार्ट फिनिश हो रहा है, वही पार्ट दूसरे रीजन में भी शो हो सकता है, क्योंकि हमारा एब्डोमेन इतना बड़ा नहीं होता कि सारे ऑर्गन सेपरेट हो, सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.